हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। और अभी हम लोग यहाँ पर कंप्यूटर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। सारे क्वेश्चंस एमसीक्यू फॉर्म में है। 20 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। वैसे तो इस सीट में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, लेकिन अभी हम लोग 20 क्वेश्चंस को ही डील करने वाले हैं। ओके। और इससे पहले भी कंप्यूटर की प्रैक्टिस सेट को मैं अपलोड कर दी हूँ, वो हिंदी लैंग्वेज में था, तो वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और मैं ट्राई करूँगी बाइलिंगुअल में। इंग्लिश में यहाँ पर दिया हुआ है तो मैं हिंदी में बताने की कोशिश करूँगी। ओके। बाइलिंगुअल अगर हम पढ़ते हैं ना तो वो बहुत जल्दी हमें समझ में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन वोलेटाइल मेमोरी। ऑप्शंस हैं रोम, रैम, LSI और VLSI। राइट आंसर आपको पता है तो कमेंट करते हुए चलेंगे, ठीक है। राइट आंसर होगा, अच्छा, नॉन वोलेटाइल मेमोरी का एग्जाम्पल बताना है। राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट जो कि है रोम, रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए यूनिट ऑफ मेजरमेंट यूज्ड इन कंप्यूटर सिस्टम। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर सिस्टम में यूज की जाने वाली माप की इकाई है, यूनिट ऑफ मेजरमेंट है। बाइट है, मेगाबाइट है, गीगाबाइट एंड ऑल ऑफ दीज। राइट आंसर होगा ऑप्शन फोर्थ जो कि है ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कमांड इज यूज टू कॉपी फाइल्स है। तो फाइल को कॉपी करने के लिए हम लोग किस कमांड का यूज़ करते हैं? कॉपी है, डिस्क कॉपी है, टाइप है और ऑल ऑफ दीज है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर फंडामेंटल कंपोनेंट्स ऑफ IoT। इनमें से कौन सा, आई नहीं शायद एल या सॉरी आई ही होगा ना, IoT का मूलभूत घटक है, फंडामेंटल कंपोनेंट है। सेंसर्स है, कनेक्टिविटी है, डेटा प्रोसेसिंग है और ऑल ऑफ दिस है। तो इसका भी राइट आंसर जो होगा ऑल ऑफ दिस, ऑप्शन फोर्थ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर है, विच इज़ नॉट एन एडवांटेज ऑफ यूजिंग कंप्यूटराइज्ड स्प्रेडशीट्स। यानी कि कंप्यूटराइज्ड स्प्रेडशीट का यूज़ करने का लाभ कौन सा नहीं है। राइट आंसर इसका होगा कॉस्ट ऑफ इनिशियल सेटअप, यानी कि जो इनिशियल सेटअप की जो लागत होती है वो नहीं है, प्रारंभिक सेटअप की लागत। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, टू सेलेक्ट सेवरल सेल्स और रेंजेस दैट आर नॉट टचिंग ईच अदर, व्हाट वुड यू डू वाइल सेलेक्टिंग। आप क्या करेंगे, है ना। कोई मतलब टू सेलेक्ट सेवरल सेल्स है तो कई सेल या फिर रेंज का चयन करने के लिए जो एक दूसरे को स्पर्श नहीं कर रहे हैं, चयन करते समय यानी कि सिलेक्ट करते समय आप क्या करेंगे, व्हाट वुड यू डू वाइल सेलेक्टिंग। तो हम क्या करेंगे, होल्ड डाउन द कंट्रोल की, ऑप्शन यहाँ पर फर्स्ट राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है 7 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिलेक्टेड इन पावर पॉइंट टू प्ले अ पावर पॉइंट स्लाइड शो फॉर प्रीव्यूइंग। तो प्रीव्यूइंग के लिए पावर पॉइंट चलाने के लिए पावर पॉइंट में निम्नलिखित में से जितने भी ऑप्शंस हैं उनमें से किसे चुना जाएगा। राइट आंसर 7 का होगा व्यू स्लाइड शो, ऑप्शन यहाँ पर थर्ड हमारा राइट आंसर होगा। 8 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूज्ड इन MS पावर पॉइंट इन ऑर्डर टू सी ऑल द स्लाइड ऑन वन स्क्रीन। एक ही स्क्रीन पर सभी स्लाइड को देखने के लिए MS पावर पॉइंट में हम इनमें से किसका यूज़ किया जाएगा या फिर हम किसका यूज़ करेंगे, है ना। राइट आंसर होगा व्यू स्लाइड सॉर्टर का हम यूज़ करेंगे एक ही स्क्रीन पर सारे स्लाइड्स को देखने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ 9 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ फाइबर ऑप्टिक केबलिंग। फाइबर ऑप्टिक केबलिंग का गुण यानी कि कैरेक्टर कौन सा नहीं है इनमें से। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन सेकेंड, ईजियर टू कैप्चर अ सिग्नल फ्रॉम देन कॉपर केबलिंग। अच्छा, एक आप लोग कमेंट करके बताना कि कंप्यूटर की जो प्रैक्टिस हम लोग करेंगे इंग्लिश में करें या फिर हिंदी में करें या फिर बाइलिंगुअल, एक बार कमेंट करके आप बताना, है ना। क्योंकि देखो हिंदी में होता क्या है ना कि हिंदी में जब हम करते हैं तो कुछ कुछ टर्म होता है, वर्ड्स होता है, हमें समझ में नहीं आता है हिंदी वाला। और इंग्लिश में भी जो इंग्लिश मीडियम से नहीं है उनको थोड़ा सा दिक्कत
होता है। तो आप लोग बताइएगा कि कौन से लैंग्वेज में करें या फिर बोथ लैंग्वेज में हम लोग इसको कंटिन्यू रखेंगे। 10 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट डज फाइबर यूज टू ट्रांसमिट डेटा। फाइबर डेटा को ट्रांसमिट करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? वाइब्रेशंस का, साउंड, इलेक्ट्रिकल करंट या फिर लाइट का। राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन 4 जो कि है हम लाइट का यूज़ करते हैं। टू कट द सिलेक्टेड टेक्स्ट दीज कीज शुड बी प्रेस्ड, यानी कि जो सिलेक्ट किया हुआ टेक्स्ट होता है उसको कट करने के लिए कौन से की को हम लोग प्रेस करना चाहेंगे? इनमें से कौन सा की को प्रेस किया जाएगा? तो कंट्रोल एक्स को, ऑप्शन यहाँ पर 4th राइट आंसर होगा। इट इज़ द अब्यूज ऑफ मैसेजिंग सिस्टम्स टू सेंड अनसोलिसिटेड बल्क मैसेज इन द फॉर्म ऑफ ईमेल। तो ये क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा स्पैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेस इज अ सॉफ्टवेयर दैट इज डिज़ाइन टू प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड रिमूव वायरसेस। हम लोग किसका, इसमें से क्या एक सॉफ्टवेयर है? तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इज अ सॉफ्टवेयर दैट इज डिज़ाइन टू प्रिवेंट, डिटेक्ट एंड रिमूव वायरसेस, है ना, याद रखेंगे एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। 14 नंबर क्वेश्चन है, द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस कैन ओनली स्टोर डेटा बट दे कैन नॉट परफॉर्म। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस जो है ना केवल डेटा को स्टोर कर सकता है लेकिन वे परफॉर्म नहीं कर सकता है। तो राइट आंसर इसका क्या होगा? अरिथमेटिक ऑपरेशंस, फेज ऑपरेशंस, लॉजिक ऑपरेशंस और ऑल ऑफ द एबव। ऑप्शन 4 हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर द टाइप्स ऑफ QR कोड। QR कोड का टाइप क्या है? स्टैटिक QR कोड है, डायनेमिक QR कोड, बोथ 1 और 2 और नन ऑफ दीज। राइट आंसर हमारा होगा ऑप्शन 3 जो कि है बोथ 1 और 2, स्टैटिक QR कोड और डायनेमिक QR कोड। 16 नंबर क्वेश्चन, इन कंप्यूटर साइंस में बाय इंफॉर्मेशन वी मीन, बाय इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा प्रोसेस्ड डेटा पुट इन एन इंटेलिजेंट फॉर्म। ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 17 नंबर, DEL कमांड इज यूज्ड टू। यहाँ पर थोड़ा आपको ब्लर दिख रहा होगा। DEL कमांड इज यूज टू, DEL कमांड का यूज़ किया जाता है क्या करने के लिए? तो डिलीट फाइल के लिए हम लोग इसका यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है, C++ लैंग्वेज वाज डेवलप्ड बाय। C++ जो लैंग्वेज जो डेवलप्ड हुआ है तो ये किसके द्वारा? बेजार ने स्ट्रूप के द्वारा। थोड़ा सा ब्लर आपको दिख रहा होगा क्योंकि ज़्यादा ये जूम हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बार विच शोज योर करेंट स्टेटस इन द डॉक्यूमेंट इज कॉल्ड। तो ये क्या कहलाएगा? ये स्टेटस ही कहलाएगा। ऑप्शन 1 हमारा राइट आंसर होगा। नेक्स्ट और लास्ट नंबर क्वेश्चन इधर भी है, यू कैन डिलीट 1 कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ कर्सर यूजिंग डेस की। तो बैक स्पेस का मतलब बैक स्पेस को प्रेस करके हम लेफ्ट साइड से कोई भी कैरेक्टर हो, लेटर हो, कुछ भी हम लोग इसको डिलीट करते हैं। ओके, 20 में से कितने क्वेश्चंस के आंसर करेक्ट हुए कमेंट करके बताएंगे और इस सेशन को अपने दोस्तों में भी शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और करंट अफेयर्स की भी क्लास मॉर्निंग में अपलोड हो रही है तो वहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। सबसे पहले तो करंट अफेयर्स के लिए आपको क्या करना है कि 2023 में जितने भी इवेंट्स हुए हैं, जो मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ें हुए हैं, उनको पहले कवर करो। उसके बाद 2022 में इम्पॉर्टेंट चीज़ों 2022 की इम्पॉर्टेंट चीज़ों पर आप फोकस करेंगे, ठीक है।